जगो हिंदुओं तुम्हें जगाने आया हूँ। जगो हिंदुओं तुम्हें जगाने आया हूँ। जगो सनातनी जगो हिंदुओं तुम्हें जगाने आया हूँ। जगो सनातनी जगो हिंदुओं तुम्हें जगाने आया हूँ। कल जो बच्चों पर खतरा है उसे दिखाने आया हूँ। कल जो बच्चों पे खतरा है उन्हें बचाने आया हूँ। जगो हिंदुओं जगो हिंदुओं जगो हिंदुओं जगो हिंदुओं। आज अगर जो सोते रहे तो कल नहीं बच पाओगे। आज अगर जो सोते रहे तो कल नहीं बच पाओगे। आज अगर तुम सोते रहे तो कल नहीं बच पाओगे। आज अगर जो सोते रहे तो कल नहीं बच पाओगे। आज अगर तुम मौन रहे तो मुंह कैसे दिखलाओगे। आज अगर जो मौन रहे तो मुंह कैसे दिखलाओगे। आज अगर तुम मौन रहे। हमारे भारत में बहुत बड़ा इस समय एक नया धर्म चल रहा है, अपने आप से क्रिएट किया हुआ धर्म चल रहा है। और वो धर्म है कि हम सिर्फ मंगलवार वाले दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं, बाकी के दिन कुछ छोड़ते नहीं। और ऐसे लोगों को आप लोग जानते होंगे जो ये कहते होंगे मैं तो मंगलवार वाले दिन हनुमान जी का व्रत रखता हूँ, सो उस दिन में कुछ भी हाथ नहीं लगाता। तो बाकी के दिन क्या हो जाता है? बाकी के दिन धरती पर हनुमान जी नहीं होते हैं। शनिवार को क्या, रविवार को हनुमान जी छुट्टी ले लेते हैं, ऑफिस नहीं जाते। ये किसने दी है मेंटलिटी? ये विचार किसने दिया? किसने? कहीं वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है? कहां लिखा है? धर्म किसे कहते हैं? वेद जिसे स्वीकार करे वो धर्म, वेद जिसे अस्वीकार करे वो अधर्म। 95% अधर्मी लोग धर्मात्मा बनने का, दिखने का नाटक करते हैं। और इसलिए मेरे देश की यह दुर्दशा है, इतनी दुर्दशा है हमारे देश में। हमारी हिंदू कुछ भी बात कहता रहे, हिंदू धर्माचार्य कोई भी बात करता रहे, कोई उस पर रिएक्शन तक नहीं देता। और जिनको हम लोग अल्पसंख्यक का डमरू बजाते रहते हैं, उनको हम, वो थोड़ी भी उनको छींक आ जाए, छींक आनी चाहिए उनको, बस वो कहीं से निकले हों और वो जगह सरकार की हों तो उन्हें छींक आ जाएगी, तो इस बात का मुद्दा बना लिया जाएगा कि सरकार की जगह में होकर वो निकले, उन्हें छींक क्यों आ गई, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, जांच करवाई जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए। अब ये इनको छींक क्यों आई? अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जब भारत आजाद हुआ उस समय एक और देश आजाद हुआ, क्या नाम है उसका? किसके लिए बना था वो? जोर से बोलो। किसके नाम पे? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था कि नहीं? भले हम लोग नहीं रहे। उन्होंने क्या कहा था? ये गौ को माँ कहने वाले लोग, मंदिर में पूजा करने वाले, हम लोग इनके साथ नहीं रह सकते, यही कहा था। तो बोले नहीं रह सकते तो तुम अलग बना लो देश, तो उन्होंने बना लिया। उस देश को बनने के बाद भी इस देश में वक्फ बोर्ड बना दिया गया, और वक्फ बोर्ड बनाने के बाद भी आज सिचुएशन क्या है? ये जो ये बिल्डिंग बना रखी है ना हमने, ये कब तक हमारी रहेगी? नो वन कैन नोज। जिस दिन चाहे वक्फ बोर्ड नोटिस चिपका देगा तो तुम अपनी कोर्ट, अपनी बात हाई कोर्ट में नहीं कह सकते, लोअर कोर्ट में नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कह सकते, कहीं नहीं कह सकते। उन्होंने चिपका दिया, मीन्स चिपका दिया। आजादी 47 में मिली, 52 में या 54 में वक्फ बोर्ड बना दिया गया। देखिए मेरे पास ज्यादा समय है नहीं, बहुत कम समय है, और कम समय में कुछ बातें कह के, क्योंकि जब इतनी दूर आया हूं, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हम सत्संग में बैठे, आप ये सोचिएगा कि हम अपने देश के चिंतन में बैठे। सत्संग नहीं कर रहा हूं मैं आपके यहां, जो पूर्व की कंडीशन और फिलहाल की कंडीशन का चिंतन कर रहे हैं हम देश का। अगर मैं गलत हूं
then you can ignore me, then you can stop me. If I am right, I am going to right, I am speaking right. अगर मैं सच बोल रहा हूं तो फिर think about it. 47 में आजादी मिली, 52 या 54 में वक्फ बोर्ड बना दिया। किस लिए बनाया, क्यों बनाया, रीजन क्या था? और उसी समय हमारे मंदिर सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिए, उसी समय। और वो भी मंदिर वो जिनमें अच्छी खासी भीड़ जा रही थी, अच्छी खासी भीड़ जा रही थी, अच्छी खासी भगवान की भेंट चढ़ रही थी। वो भेंट कहां गई, सरकार ने ली। किया क्या, किसी को नहीं पता। मंदिर भी ले गए, आमदनी ले गए। हमारी और हमारी संस्कृति की तरक्की के लिए कुछ किया? अभी तक की सरकारों ने हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए क्या किया, बताइए, एक चीज बता दीजिए। गौ अभी तक कट रही है, गंगा जमुना दूषित अभी तक हो रही है, हिंदू महात्माओं, संत महात्मा, धर्म प्रचारक, हिंदू बच्चों का क्या हाल है, यू नो, उस पर कोई भी। हमारी एजुकेशन का सिस्टम क्या है, हमारी बच्चियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती हैं, उनको अननोन लड़कों के साथ नचाया जाता है, प्रिंसिपल डिसाइड करता है कौन से सॉन्ग पे नाचेगी। बेटी मेरी, प्रिंसिपल डिसाइड करेगा, टीचर्स डिसाइड करेंगे, डांसर्स डिसाइड करेंगे मेरी बेटी किसके साथ नाचेगी। महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ था, द्रौपदी के सम्मान के लिए। रामायण का युद्ध किसके लिए हुआ था, सीता के सम्मान के लिए। आज मेरी घर की सीता, मेरी घर की द्रौपदी का हाल क्या है? कितने माँ बापों को तो वीडियो बनाते हैं वहां जा जाके, मेरी बेटी का प्रोग्राम है, और कोई समाज में इस बात को उठाने वाला नहीं कि ऐसा क्यों है। मेरी बेटी वहां पढ़ने गई है, नाचने नहीं गई, गाने नहीं गई, डांसर नहीं है, सिंगर नहीं है। ये सब चीजें हो रही हैं और हम होते दे रहे हैं, और ये होती रहेंगी और आगे बढ़ेंगी। इससे तुम्हारा पतन होगा, तुम्हारी संस्कृति का पतन होगा। तुम्हें कोई 2 पैसे का नहीं पूछेगा, और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं होंगे, हम होंगे। क्यों? हम तो संगठनों में बटे हुए, ये फलाना संगठन, ये ढिमका संगठन, ये ढिमका, ये ढिमका, ये सब। एक बच्ची थी इस देश में जिसने एक चीज पे रिएक्ट किया था, कहा नहीं था, एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन उसने किया था। आज तक उसको समाज में नहीं आने दे रहे हैं। नूपुर शर्मा का नाम सुना होगा आपने, उसे नहीं आने दे रहे हैं समाज में। क्यों भाई? और हमारे राम जी पे कोई कुछ बोल दे, हमारी रामायण फाड़ दो, हमारे मंदिर तोड़ दो, ठाकुर जी की छवि तोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जामा मस्जिद की सीढ़ी में ठाकुर जी आज भी दबे हैं, आगरा में आज भी। किसको दर्द है भाई? और दर्द नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर दर्द नहीं है तो तुम्हें हिंदू कौन कहेगा? किस लिए कहेगा तुम्हें हिंदू? तुम कौन से एंगल से हिंदू हो? बोले मैं तो खाटू श्याम जी को मानता हूं, मैं तो हनुमान जी को मानता हूं, मैं तो राम जी को मानता हूं, कृष्ण जी से मेरा लेना देना नहीं। तो राम, कृष्ण, हनुमान जी, खाटू श्याम एक ही है। अगर धर्म को जानोगे तो 2 है ही नहीं, एक ही है, रूप अलग अलग है बस। तिरुपति बालाजी के मंदिर में पशुओं की चर्बी खाई है प्रसाद में आपने, किस किस को पता है? नहीं पता किस किस को, मैं वो पूछ रहा हूं। पता है सबको? पता है ना क्या किया? क्वेश्चन यह है क्या किया हमने। 1 सेकंड के लिए सोचो, अगर ऐसा ही व्यवहार अन्य धर्म के लोगों के साथ कुछ ऐसा हो गया होता, सरकार ने कर दिया होता, तो सोचो इस देश में क्या होता। तांडव होता, तांडव। और हम सुन के चुपचाप बैठ गए, चुपचाप, किसी के जमीर को कोई चिंता नहीं हुई। मैं अमेरिका में था जिस दिन ये न्यूज मिली, मुझे 1.5 महीने तक प्रतीक्षा की मैंने कि भारत में कुछ हो, भारत में कुछ हो, भारत में कुछ हो। कुछ नहीं हुआ। तब भारत में आते ही ये कहा कि हम धर्म संसद करेंगे, और 16 नवंबर को धर्म संसद हुई और सनातन बोर्ड की मांग की हमने कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मंदिर नहीं चाहिए हमें सरकार के अंडर। हमारे धर्माचार्य है ना, शंकराचार्य, 4 हैं। हो सकता है आप एक आध शंकराचार्य से आप सहमत ना हो, बाकी के तो 3 है ना। हम चारों को रखेंगे, वो चारों रहेंगे। वो धर्म की दिशा धर्माचार्य बताएंगे, मैं और आप नहीं। उनके मौलवी बताते हैं, उनके पॉप बताते हैं, और हमारे यहां कोई भी आके बता जाता है तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, और हम मान देते हैं।
हम ही लोगों में से कितने बेशर्म लोग ऐसे हैं जो पीर पे जाके चादर चढ़ाते हैं और अपने आप को हम हिंदू कहते हैं। जब पीर पे चादर चढ़ी तो हिंदू बचे कहां? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बांध ले हाथ। ठाकुर जी को माता नहीं टेक रहे बंसी वाले को, वो के है मुझे पता है आप वही हो, पर धनुष बांध लो तब झुकाऊं। भगवान ने हाथ में धनुष बांध लिए। पीर से कह के दिखाओ तुम राम जी बनो तो हम तुम्हें चादर चढ़ाएं। कहो पीर से, कह पाओगे? और ना वो बन पाएगा, वो तो खुद ही लेटा है। सनातन बोर्ड की मांग हर सनातनी को करनी चाहिए जिसे थोड़ी सी भी अपने धर्म की चिंता हो, जिसे आने वाली पीढ़ी की चिंता हो, जिसे थोड़ा भी ये चिंतन हो कि मेरा देश बचना चाहिए। जिस तरीके से वो लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनको कुछ भी हो जाए, सरकारें कानून बना, दिल्ली की सरकार मौलवियों को सैलरी दे रही है, कर क्या रहे हैं भाई? कौन से समाज के उत्थान का काम कर रहे हैं वो, जिनको आप सैलरी दे रहे हो? और वो टैक्स की मनी है। और उसी दिल्ली सरकार को मंदिर में पंडित जी नहीं दिखते। वो कौन है? किसकी सरकार है वो? हिंदू मां का ही बच्चा होगा ना। मोस्टली सरकार में हिंदू बच्चे ही होंगे ना। क्या कर रहे हैं वो? कौन सा दूध पी लिया? हम किस पे ब्लेम कर रहे हैं? हिंदू सरकार जहां जहां है वो हमारे सनातन बोर्ड का गठन करें, ये मांग हर सनातनी को करनी चाहिए। मैं सीधी सी बात मानता हूं। और इसी को लेकर चौथी धर्म संसद कुंभ में होने जा रही 27 जनवरी को। कोई भी कार्य आसानी से नहीं होता। आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, हम बड़े लोग नहीं हैं। हम रात दिन मेहनत करते भागते धर्म को बचाने, बच्चों को प्यार देने के लिए, सिखाने के लिए कि कुछ करो कुछ करो। कईयों को बहुत कुछ लगता है। हम लोगों को भी लोग बदनाम करते हैं, बोले ये मुद्दा इसलिए उठाते हैं नेता बनना है इनको। इसका मतलब क्या है? बोलो मुद्दा उठाई मत, तुम मर जाओ। तुम्हारी रामायण फाड़े चुप रहो, तुम्हारे मंदिर तोड़े चुप रहो, तुम्हारी गऊ कटे चुप रहो, तुम्हारी बहन बेटी के 36 टुकड़े हो जाएं तुम चुप रहो। तुम सिर्फ सहो तो महाराज, और बोलोगे तो तुम महाराज बोलने के योग्य नहीं। फिर हम तुम्हारी खिंचाई करेंगे, फिर हम तुम्हें बदनाम करेंगे, फिर हम कहेंगे ये व्यक्ति कौन है, इसका ये क्यों बोल रहा है ये। भैया तुम बोल लेते तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोलना तो तुमको चाहिए था। जो सदन में तुम गए, सैलरी तुम ले रहे हो, मजे तुम उठा रहे हो, सरकारी ऑफिस की चीजें तुम्हें मिल रही हैं, तुम अगर बोल जाओ तो हमारी जरूरत ही नहीं। 75 साल तक तुम्हारे मंदिर सरकार के अंडर हैं, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से बोलो। सरकार के अंडर नहीं होती तो पशुओं की चर्बी का भोग लगता तिरुपति बालाजी को। इन्हीं सब मुद्दों को लेके कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जामा मस्जिद की सीढ़ी से ठाकुर जी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? कौन कौन हमारा साथ देगा? ऐसे नहीं कि यहां उठा के ऐसे ही बहुत हैं, कसम से ऐसे ही बहुत हैं। हम जब आएंगे तो यूं हाथ उठाएंगे और बाद में कहीं नजर नहीं आएंगे। उन्हीं के चक्कर में हमारे धर्म की दशा है। क्यों? मैंने अभी उदाहरण दिया, दिल्ली सरकार हिंदुओं का ही है, कोई और थोड़ी है। अभी बाद में आएंगे और 15-20 साल बाद, तब न संविधान बचेगा न देश बचेगा, फिर तो कुछ और ही होगा। बांग्लादेश देख लो, हमारी बहन बेटियों के पैरों में रस्सी बांध के सड़क पे खींचा गया और एक हिंदू नेता नहीं बोला। पक्ष बोला, विपक्ष बोला, बताओ कौन बोला? जवाब दो। वो हमारी बेटियां नहीं है। ये दुख की बात है। ये हिंदू को चुभती है। यहां ना हमारा कोई पाकिस्तान में, ना हमारा कोई अफगानिस्तान में, ना हमारा कोई कश्मीर में है, ना और हिंदुस्तान में। कौन है हमारा? हमें ये प्रश्न उठाना पड़ेगा, हमें ये बात करनी पड़ेगी और हमें सनातन बोर्ड बनवाना पड़ेगा, कृष्ण भूमि मंदिर निर्माण करना पड़ेगा।
3 ही लोग ऐसे हैं जो इस समय हमारे लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उन तक परफेक्ट मैसेज पहुंचाना होगा। 3 कौन? एक तो हमारा लाल बाबा, योगी बाबा, एक अमित शाह जी और एक मोदी जी। ये 3 वो लोग हैं, इन तक बात पहुंचानी पड़ेगी और इन्हें मनाना पड़ेगा और इनसे सनातन बोर्ड बनवाना पड़ेगा और जिद करनी पड़ेगी। अभी देश में 3 के अलावा कोई चौथा नहीं दिख रहा जो हमारे हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ा दे और कुछ कर दे। ये 3 लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है, मेरी फीलिंग है पर्सनली, और आई एम नॉट पॉलिटिशियन पर्सन, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, I have 100% interest in my religious work. I am happy here. तो मैं आप सबसे इन 3 के विषय में, आप इनका मुझे फैन कह लो, इनका मुझे आज के लालच कह लो कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए कुछ अच्छे स्टेप उठा सकते हैं, वो लालच भी आप कह सकते हैं, जो आपको कहना हो कहिए, लेकिन ये 3 वो लोग हैं जो उस समय हमारे देश को कुछ दे सकते हैं, हमारे धर्म को कुछ दे सकते हैं। तो इनके हम लोग पुशअप करें, इनको हम कहें। और एक और निवेदन, 27 जनवरी को सनातन बोर्ड मांगने के लिए धर्म संसद है कुंभ में। अगर एक ही दिन जाना हो ना आपको कुंभ, तो 27 जनवरी को आइएगा, वहीं कुंभ में स्नान कीजिएगा। और मैं तो कह रहा हूं